हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के आंसर मैं करने वाली हूँ। जो भी कोर्स से जुड़ा है, ओटी से जुड़ा है, कौन सा कोर्स आप लोग के लिए बेस्ट है, प्लस में यहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होती है, पैरामेडिकल्स वालों बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से होती है, हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, बुक हिंदी में मिलता है कि नहीं, कौन सा बुक बेस्ट है, फिर आपका जो है पेपर कब होगा, यानी एग्ज़ाम्स कब होंगे फाइनल के, एग्ज़ाम्स हिंदी में होते हैं कि इंग्लिश में होते हैं, एग्ज़ाम आप हिंदी में लिख सकते हैं कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम होता है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, कोर्स करने के बाद आपका जॉब का स्कोप होगा कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक पेज पे लिख रखा है, ठीक है। जितने भी आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मैंने सोचा कि आज Q&A कर देते हैं। आप लोगों का जितना क्वेश्चन था तो लगभग सारे के आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में सोल्यूशन तक जुड़े रहिए ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन ठीक लगे वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए और जो आपके काम की ना हो उसे आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम्स जो होती हैं वो हिंदी में होती हैं या इंग्लिश में होती हैं। तो पहली बात कि ये जो है यूपी फैकल्टी की तरफ से होता है, UPSM पे आप लोग अप्लाई करके एडमिशन लेते हैं तो एग्ज़ाम भी उन्हीं की तरफ से होता है। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, ठीक है। यानी पेपर में आपको इंग्लिश में भी आएगा पेपर, यानी इंग्लिश एक साइड लिखा रहेगा और एक साइड उसका हिंदी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। और आपको पढ़ाया किस में जाएगा, तो पढ़ाया भी हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा। आपको जिसमें समझ में आ जाए आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोफेसर जो भी ट्यूटर हैं आप उनको कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तब हिंदी में समझें, तो वो हो जाता है, ठीक है, पढ़ा देते हैं। फिर है कि आप लिख किस में सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। तो अगर आपको इंग्लिश लिखने आती है तो आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी लिखने आती है आप हिंदी में लिखिए, या फिर आप मिक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा में मिलेगा। ये है कि आपका जो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका जो प्रभाव है वो सामने वाले कॉपी चेकर जो हैं, जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उन पे अच्छा पड़ेगा। यानी वो आपको आधे मार्क्स हो सकता है ज़्यादा दे दें, क्योंकि सोचे कि हाँ बच्चा तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख रखा है, तो वो टीचर पे जो चेक कर रहा है कॉपी उस पर डिपेंड करता है कि मार्क्स कैसा देगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको बस इंग्लिश में लिखना है, आप हिंदी इंग्लिश से मिक्स किसी में लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि एग्ज़ाम्स कितने बार होते हैं। मेनली अगर आप KGMU में कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एक साल में 3 बार होता है, यानी असेसमेंट 3 हो जाते हैं। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, सेकंड इंटरनल असेसमेंट एंड थर्ड इंटरनल असेसमेंट। और आपका इसमें क्या होता है, तो एक फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। और टेस्ट तो पूछिए मत, बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। और आपका ये 3 क्वेश्चन हो गया कि एग्ज़ाम कितने बार होते हैं, और हिंदी इंग्लिश में आपको जिसमें मन हो उसमें आप लिख सकते हैं, और पेपर भी आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब क्वेश्चन है कि क्या जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन था आपका कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी या नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ये है कि मतलब आपको खुद से सोचना होगा कि देखिए आप काम जिस तरह का करिएगा उस तरीके का। अगर आप जिस जगह पे काम मन लगा के कर रहे हैं, एकदम सबको इम्प्रेस कर रखे हैं, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकली आप बहुत बेस्ट हो चुके हैं, तो क्यों नहीं रखेंगे। वहाँ के लोग आपको जॉब पे हायर करेंगे कि आप यहाँ पे कर लो बेटा, ठीक है। लेकिन बहुत कम चांसेज होती हैं कि आपको ऐसा ऑफ़र मिले। आपको खुद से ही CV देना होगा, रिज्यूम देना होगा, खुद से ही जॉब के लिए सर्च करना पड़ेगा। जॉब के लिए आपको पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर जनरल तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं। तो वैसे ही मेडिकल इंजीनियरिंग भी है। आप ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिए तो एकदम 100% श्योर है कि आप जॉब में आ गए। ऐसा किसी कोर्स में नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन सारे फील्ड में है, ठीक है। तो अब आपका ये कंफर्म हो गया कि अगर हम लोग KGMU में पढ़ रहे हैं या फिर आप RML में पढ़ रहे हैं, अगर SFI के किसी कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे श्योर नहीं है कि आपको उसी कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद जॉब मिल जाए, ठीक है। ये एकदम 100% श्योर नहीं है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना पड़ेगा। जहाँ से आप जॉब करेंगे, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस ले रखी है, आपका मान के चलिए 2, 2.5 साल 3 साल का कोर्स से कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल जॉब कर रहे हैं वहीं से आपको एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा, यहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बस वही। फिर है कि OT गवर्नमेंट कॉलेज
मतलब ओटी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में किसी ने पूछा था। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट के लिए तो ऐसे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो उसके लिए अभी यूपीएससी फैक्ट पे देखिए अभी ही एप्लीकेशन फॉर्म आया था। तो अभी जो एडमिशन होंगे उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, और जो फ़ी होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फिर है कि पढ़ाया कैसे जाता है, तो ये मैंने आप लोग को बता रखा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बोल भी सकते हैं वहाँ पे। KGMU में आने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है या नहीं, तो KGMU में आने के लिए अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल नियम है कि आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी 10th और 12th का अगर आपका अच्छा परसेंट है 80+ 90+ है तब आपका हो जाएगा आराम से। फिर है कि कौन सा कोर्स मैं कर रही हूँ, मेरे से क्वेश्चन था कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, तो मैं KGMU से OT कोर्स कर रही हूँ, और मुझे फ़िलहाल एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुआ करती थी OT में काम करने में, लेकिन फ़िलहाल अभी उतना नहीं होता है, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काम करने में अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट था इसीलिए मैंने OT लिया। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है OT में, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो OT मत लीजिए, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन सच में स्ट्रगल है OT में। आपको ऐसे नहीं कि जॉब धरा मिल जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और खड़े खड़े जो हालत बेकार होती है उसके लिए भी आपको हैबिट में लाना होगा जी। अब है कि बुक हिंदी में मिलती है इंग्लिश में, तो मेनली इंग्लिश में बुक मिलता है, हिंदी में तो मैंने बुक नहीं देखा है, जैसे हिंदी में अवेलेबल भी नहीं है मेडिकल्स की ज़्यादातर बुक। तो आपको जो है इंग्लिश में पढ़ने का हैबिट डालना होगा, नहीं तो जो भी वीडियो अपलोडेड हैं बहुत सारे चैनल पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं, तब उनके चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर है कि बेस्ट बुक का नाम, तो OT के लिए जो है PK पनवार की बुक है, मुर्गेस की बुक है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, लेकिन ये दोनों बुक मैंने खुद पढ़ रखे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसमें का कंटेंट बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल था। और है कि अगर आप एनेस्थीसिया की बुक पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स अगर आप देंगे गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है उसके लिए, तो आपको जो है अजय यादव की एनेस्थीसिया की बुक बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी, तो आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने डिपार्टमेंटल OT का जो डिपार्टमेंटल टॉपिक था उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं उसमें मैंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स थे जिनमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे मैंने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। वाइवा प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो वाइवा प्रैक्टिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगी, और उसमें क्वेश्चन भी बताएंगे जो मेरे से पूछे गए थे मेरे वाइवा प्रैक्टिकल के दौरान। तो आप लोग वैसे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको मैं सारी अपडेट्स देती रहूँ। तो वाइवा प्रैक्टिकल में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिकली काम किया है OT में तो आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को बता ले जाएंगे। फिर आपका है कि सैलरी का कुछ सीन है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी का कुछ ऑफर नहीं। हम लोग मरे मरा एकदम किए कोर्स और मेहनत भी किए, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला, आपको रुपए लगाने पड़ेंगे, यानी आपको पैसे यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, फ़ी देना पड़ेगा, आपको अपना खर्चा से लेकर सब कुछ आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, मैं तो अलग स्टेट ही से थी तो मुझे कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिला था। अगर आप यूपी से हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और हेल्प मिल सकती है। तो बहुत सारे खर्चे तो आपको खुद से ही उठाने पड़ेंगे। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी नहीं होती है, चाहे वो KGMU हो चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी। वैसे कुछ ना कुछ तो खर्चे भर के सैलरी देनी चाहिए, लेकिन अब मेरी बात कौन सुनेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा करें कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो भी तो काम ही कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं मॉर्निंग से इवनिंग, तो कुछ तो उनके अपने ये के लिए प्रोवाइड करना चाहिए कि उनका अपना खर्चा निकल जाए। तो इसी तरीके से इस वीडियो को एंड करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।